नाजरीन, ड्रामा मुश्किल की स्टोरी एक घरेलू स्टोरी है। बाज़-औक़ात नामुवाफिक हालात से बड़े बड़े हादसा जन्म ले लेते हैं और नए रिश्ते वजूद में आ जाते हैं। मुश्किल ड्रामा की ये स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है, हो सके तो पूरी देखिएगा। समीन की जिंदगी मोहब्बत और नफरतों के रिश्तों के दरमियान फंस कर रह गई। फराज समीन को कबूल करने को तैयार नहीं और वापस जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि समीन की मां ने उससे वादा लिया है, कुछ भी हो तुम्हें उस घर के लोगों का दिल जीतना है। फराज का एहसान है कि उसने तुम्हारे बाबा और अपने बाप के कहने पर शादी की है तुमसे। सब कुछ बर्दाश्त कर जाना मगर लौट कर ना आना। मगर इधर फराज बात बात पर समीन को बुरा भला कहता रहता है। धोखेबाज, बदचलन, आवारा के लफ्ज तो समीन की रूह को भी तड़पा देते हैं। ना समीन की जगह फराज के दिल में है और ना घर में। इधर फराज की दोस्त भी बार बार फराज को फोन करती है। फराज, मैंने अपने अम्मी अबू से बात कर ली है, मेरे अम्मी अबू मेरी शादी तुमसे करने के लिए राजी हो गए हैं, तुम खुश तो हो ना। यही बात फराज अपनी अम्मी को बताता है कि वो 2 महीने बाद आ रहे हैं शादी के लिए। फराज की अम्मी कहती है, फराज क्या तुम वाकई उस लड़की से मोहब्बत करते हो या फिर ये सब कुछ अमेरिका जाने के लिए कर रहे हो। फराज अपनी अम्मी को एक बार फिर यही बताता है, अम्मी आपको पता है अमेरिका जाना मेरा ख्वाब है, मेरा शानदार मुस्तकबिल वहां इंतजार कर रहा है, लेकिन आपने मुझे यहां उलझा दिया है, प्लीज अम्मी कुछ करें। फराज की अम्मी हलीमा कहती है, तो फिर ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, देखते जाओ मैं तुम्हें इस अजाब से कैसे निकालती हूँ, बस मेरी बातों पर अमल करते जाओ। हम उस लड़की को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करेंगे कि वो खुद ही तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। फराज की बहन अनिला भी फराज को कहती है, ओ यार मूड तो ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा, बस अभी जाओ और अलमारी से उस लड़की के कपड़े निकालकर बाहर फेंक दो, फिर देखो समीन का रिएक्शन क्या होगा। फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना, चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। फराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फराज जैसे ही अपने कमरे में जाता है, समीन के कपड़े एक बार फिर अलमारी में लगे होते हैं। ये तुमने फिर कपड़े मेरी अलमारी में लगा दिए, मैंने तुम्हें मना किया था ना। समीन कहती है, फराज मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी, इस अलमारी के अलावा मेरे पास और कौन सी जगह है, मुझे बता दो। फराज कहता है, मुझे नहीं पता, जहां मर्जी रखो या फिर जहन्नुम में जाओ, जो तुम्हारा दिल चाहे, मगर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। अब्बू ने मुझे कहां अजाब में फंसा दिया है, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ। तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आ तो गई हो, मगर ये मत समझना कि मैं तुमसे कभी प्यार करूंगा। समीन की आंखों में आंसू होते हैं। फराज गुस्से में घर से निकल जाता है। कमरे से बाहर फराज की माँ हलीमा मिल जाती है। क्या हुआ फराज, इतने गुस्से में हो, रुको तो सही। फराज कहता है, मेरी जिंदगी तो अजाब बन गई है, इधर वो है और इधर आप। अलियास ये सब कुछ देख रहा होता है। हलीमा कहती है, देख लिया आपने जबरदस्ती शादी करवाने का नतीजा। फराज दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है, आपकी वजह से मेरा बेटा ज़हनी तौर पर बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, सारे घर का सुकून गारत हो गया है जब से वो लड़की हमारे घर में आई है। अलियास फराज को कहता है, ये लो फराज। फराज कहता है, ये क्या है, गिफ्ट है, अपनी बीवी को अपने हाथ से जाकर दो। रिश्ते बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं, दिलों में जगह देनी पड़ती है, तब घर बनते हैं, वरना कभी भी जिंदगी में सुकून नहीं पा सकोगे। चलो शाबाश, बड़ों की बात मानते हैं। फराज अपने अब्बू से गिफ्ट लेकर समीन के बेड पर फेंक देता है, इसको रख लो। समीन कहती, ये क्या है, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मगर इसे मेरी तरफ से दिया गया गिफ्ट ना समझना, ये बिल्कुल इसी तरह दिया गया है जिस तरह से तुम्हारे अब्बू और मेरे अब्बू ने तुम्हें मेरे गले में बांध दिया है। मैं तंग आ गया हूँ। समीन कहती है, आप बैठे तो सही, हम बैठकर बात कर सकते हैं। समीन फराज को हाथ लगाने की कोशिश करती है। फराज कहता है, खबरदार अगर तुमने कभी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो, तुम जैसी धोखेबाज लड़की को मैं खूब जानता हूं, तुम इतनी मासूम हो नहीं जितना मासूम बनने का ढोंग कर रही हो। समीन कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर मेरे साथ जो हुआ उसका अंदाजा है आपको, मैं टूट कर रह गई हूं, फिर भी मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। फराज कहता है, मेरी जान छोड़ दो खुदा के लिए, इस घर से मेरी जिंदगी से चली जाओ। समीन अपने बैग को उठाती है। हलीमा कहती है, कहाँ जा रही हो। समीन कहती है, पता नहीं, लड़कियों की जिंदगी अगर उनके शोहरों के साथ ना हो तो उनका कोई ठिकाना नहीं होता, शायद मेरी जिंदगी में फराज का साथ नहीं लिखा। असफन इस सारी सूरत हाल को देख रहा था। समीन को कहता है, मैंने सुना है कि औरतें इतनी कमजोर नहीं होती, वो तो हालात से लड़ जाती हैं, घर बनते नहीं घर बनाने पड़ते हैं और रिश्तों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। वैसे आप शक्ल से इतनी कमजोर तो नहीं कि हालात का मुकाबला ना कर सकें। फराज अभी बच्चा है, जज्बाती है, मगर वक्त के साथ साथ तुम्हारा प्यार उसे बदलने पर मजबूर कर सकता है। ड्रामा मुश्किल में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और विजिट करें हमारी वेबसाइट
www.rana78.com या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।